Welcome students. Students, in this video I will be solving the exercise 5a, all the remaining question of chapter 5, which is the exponent and power. So in my previous video I have also solved some questions of the exercise 5a. Now in this video I will solve and explaining the remaining question of the exercise 5a. So okay, let's start today's questions. And today's first question is, so how we can write any number in exponential form or expanded form. Some questions I will again repeat and again I will solve, so everyone listen and look carefully. So what is here? Suppose that here is given minus, क्या है आपको राइट करना है किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म में. राइट इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म. Which form? Expanded form. So how we can write the expanded form of these questions? Minus 37 upon raised to the power 2. क्या है? Minus 37 raised to the power 2 and multiply by 4 raised to the power 2. So how we can write in this type question expanded form? हम कैसे राइट करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को एक्सपेंड फॉर्म में? दिस इज वेरी इजी. जस्ट टू एक्सपैंड द क्वेश्चंस according to the powers. And what is the power here? The 2. Okay students, power 2 है तो हम इसको एक्सपैंड कर देंगे. अब पावर 2 का मतलब क्या हुआ? उसको हमको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. समझ में आ रही बात? सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो माइनस 37 मल्टीप्लाई बाई माइनस 37, ये तो एक्सपैंड हो गया 37. फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट व्हाट इज इट? मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़्ड टू पावर 2. अब इसके भी पावर क्या है? 2. सो वी अगेन एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू द पावर. 4 मल्टीप्लाई बाई 4. सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द दिस क्वेश्चन. एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5 है. ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है. उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से ये -37 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़्ड टू पावर 2. कैसे इसको एक्सपैंड करेंगे? So this is a process. Okay, now another questions we take the 4 question number. Express in power notation. अब इसके बाद हम लोग क्या कर चुके हैं, कल कर चुके हैं कि कैसे हम पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे क्वेश्चंस को. बाय in my last video I have explained how we can convert any number in a power notation. So we have one method, क्या? Prime factorization. By prime factorization method we can convert any number like as a 72. करा 72 को आप पावर नोटेशन के फॉर्म में राइट करो. तो how we can write? By prime factorization method or one method also. अब 72 आपको माइंड लाना होगा. 72 चलो ठीक है, प्राइम फैक्टर तो दूर की बात है. अगर इफ यू नो द टेबल आप इजीली कर सकते हो. एक इजी मेथड में बताता हूं आपको. 72 क्या हुआ? किस टेबल नंबर था? 8. किस नंबर पे? 9. सो 8 9 जा क्या हो जाएगा? 72. ठीक है, अब 8 9 जा 72 हो गया. बट यहां बात हो रही प्राइम फैक्टर की. इजी हुआ. आपको इजी करने के लिए आप प्राइम फैक्टर नहीं फाइंड करना पड़ेगा. आपको इजी करने के लिए 8 9 से क्या किया? 72 में ब्रेक कर दिया इसको. अब 8 को वंस टाइम एंड सेकंड टाइम 9 को ब्रेक कर दो. किसमें? प्राइम फैक्टर को. प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे. जब 8 को हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, क्या मिलेगा हमको? 8 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8. इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2. बच्चों ये हो गया किसका प्राइम फैक्टर? 8 का. समझ भाई बात? इजी कर सकते हो. आपको 72 मल्टीप्लाई बाई उसका प्राइम फैक्टर वैसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो. वही चीज आएगी, आपको यही मिलेगा. 2 2 जा 4 2 जा 8. ये ब्रेक हो गया. अब हम 9 को ब्रेक कर देते हैं. 9 जब ब्रेक होगा क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 3. अंडरस्टूड? किसमें ब्रेक हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 3. अब नाउ पावर नोटेशन फॉर्म वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इजीली हम इसको राइट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. कैसे? विच नंबर से मल्टीप्लाई रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. विच नंबर कौन सा नंबर कंटिन्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, रिपीट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में? 2 वंस टाइम
2 times and 3 times. How many times? 3 times. तो ये 3 times आता है ना, इसको राइट कर देते हैं हम एज अ पावर. क्या हो गया? 2 raised to the power 3. ये तो इस पार्ट की बात हो गई. बचा आपके पास ये पार्ट. And in this part, which number is here? 3. And how many times here? 2 times. Then we can write 3 raised to the power 2. So this is the power notation form. ये क्या हो गया? पावर नोटेशन फॉर्म हो गई इसकी. समझ भाई बात? ऐसे राइट करेंगे जिसका प्राइम फैक्टर है कुछ भी नंबर हो, लाइक एज 36. 36 क्या हो गया? 36 फाइंड करो, ब्रेक करो. 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36. और यू कैन ऑल्सो राइट, अब इजिली इसको रख सकते हैं हम क्या? 6 रेज़्ड टू पावर 2. ये ऐसे भी हो सकता है फाउंडेशन फॉर्म में, या तो इसको ब्रेक कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये 6 ब्रेक हो गया प्राइम फैक्टर में, और फिर ये वाला 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ये क्या आ गया? 2 पावर 2 और 3 पावर 2. इसको जब सॉल्व करोगे तो वही आंसर निकल गया क्या? 36 ही आएगा. इसको जब सॉल्व करोगे वही आएगा, 36 आएगा. वही बात आएंगी यहां जो आप करते आए हो. तो पावर नोटेशन फॉर्म में आप कोई भी नंबर किसी भी तरीके से राइट कर सकते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको फाइंड द वैल्यू. क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है. कि अब इक्वेशन है इसमें, मैंने कल कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं. दिस इज अ कंपोजिट मैथमेटिक्स ऑफ यशशांत पब्लिकेशंस. आप वहां से क्वेश्चंस इसको टेक आउट कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, हमने यहां से कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू. फाइंड द वैल्यू. अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? जैसे क्वेश्चन है 3/4 raised to power 2 multiply by 1 minus 2/2 raised to power 3 and multiply by 2 raised to power 3. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन. कह रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करके आप कैसे वैल्यू फाइंड करोगे? इफ यू नो एक्सपेंडेड फॉर्म देन यू कैन इजिली फाइंड. बहुत इजी है, देखो थोड़ा सा. अब क्या करोगे? इसको ब्रेकआउट कर दो अकॉर्डिंग टू द पावर. नाउ दिस नंबर वी ब्रेकआउट अकॉर्डिंग टू द पावर. इसको हम ब्रेक कर देंगे. 3 raised to power 2 means 3/4 multiply by how many times? 2 times. This is clear? Now this one minus 1/2. You can use the bracket. 1/2 multiply by minus 1/2. Why? Because here is a given the power 3. यहां पावर 3 है. नाउ सेकंड वन इज ये भी 2 है. हाउ मेनी टाइम्स पावर हियर इज 3 मींस दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड. सो यू कैन मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू. सो यहां देखो 3 से क्या हुआ? 9 और 4 16. सो 9/16. We can use the write the 9/16 and multiply by minus 1/8. 8 कैसे मिला? 2 2 4 2 8. Understood? Bracket close and multiply by 8. 2 2 4 2 8. Okay. अब बच्चों देखो यहां क्या है? यहां क्या है? 9/16. Open the bracket, multiply by minus 1/8 and multiply by 8. एंड यू नो कैंसिलेशन प्रोसेस, और आपको पता है कैंसिलेशन प्रोसेस में क्या होता है. मींस कैसे हम डिवीजन या मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फ्रैक्शंस का. सो हाउ वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई? लुक हियर, दिस इज 8 and this is also 8. So this 8 and this 8 is cancelled now. And what is left here? Here is left minus 1. So this, when we multiply by 9/16, this minus 1, then we get what? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 9/16 को, यहां बचा क्या बच्चों? यहां बचा 9/16 मल्टीप्लाई बाय -1. ये बचा. What is left here? This one. ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे. जब मल्टीप्लाई करें देन वी गेट द -9/16 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड लास्ट इज द
लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको राइट करनी है पावर किस फॉर्म में, 5 की फॉर्म में। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग नंबर एज अ पावर ऑफ 5, एज पावर 5 के फॉर्म में राइट करना है। मतलब जितने भी नंबर हैं सबकी पावर क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। सो फर्स्ट नंबर इज लाइक एज 25। अब बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि इसकी पावर 25 को की पावर क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। राइट कर लोगे, या गुड, आप राइट कर लोगे। एंड हाउ, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप तो सिंपल सा 25 को ब्रेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। कहां मिलता है हमको 25, 5 की टेबल में। 5 5 जा 25। हाउ मेनी टाइम्स, हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स। सो 5 रेज़्ड टू पावर 2 मीन्स एज अ पावर 5। अंडरस्टूड? मीन्स आपको पावर किसकी, 5 की पावर देनी है। 5 की पावर क्या हो गई, 2। ओके, दिस इज क्लियर। नाउ 125, इफ यू हैव अ 125, सो हाउ वी कैन राइट, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे, देन वी गेट द 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ आंसर विल बी 5 रेज़्ड टू द पावर 3। इसका प्राइम फैक्टर लोगे, जब प्राइम फैक्टर 125 का लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 5 5 जा 25 एंड देन 5 5 जा 5 25 देन 5 1 जा 5। ये मिला आपको प्राइम फैक्टर। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, देन आंसर विल बी। अब 5 की पावर क्या होगी, what is the power of 5? Here is 3. Okay, so this was all about for the exercise 5a. I hope everyone understand how we can solve the questions exponential form, expanded form, as a power of 5 and find the value. So today is your homework. You solve the questions of and which question is left? Question number 2. So this is your homework. Question number 2, question number 3 and 6. Understood? So students, this was all about for today. Thank you and take care.